नहीं, भैया अकेले नहीं जाएंगे। अगर कोई और साथ हुआ तो राह बंद हो जाएगी और तुम्हारे पिता हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाएंगे। ये कहकर सुनहरी मछली फिर पानी में उतर गई। चमक धीरे धीरे गहराई में डूब गई, पर उसके शब्द अर्जुन के भीतर रह गए। शाम तक उसे फैसला करना था, रोटी चुने या रहस्य। वही झील का किनारा। सूर्य डूबने के करीब है। पानी की सतह अचानक गोल गोल घूमने लगती है। अर्जुन अकेला खड़ा है, घबराया हुआ। झील के बीच पत्थरों का घेरा उभरता है और उसके भीतर नीला मोती धड़कते दिल की तरह चमकता है। मैं आ गया, अकेला। अब सामने आओ। तुमने वचन निभाया अर्जुन, अब झील भी अपना वचन निभाएगी। मेरे पिता कहाँ है? मुझे घुमा फिरा कर मत बोलो। उन तक पहुंचने का पहला दरवाजा उस मोती के पास है। बस इतना? मैं जाकर उठा लाता हूं। रुको, उसे छूने से पहले उसके रक्षक को जगाना पड़ेगा। रक्षक? जैसे ही सुनहरी मछली ने आखिरी शब्द कहा, पानी के नीचे दो पीली आंखें खुलीं। झील उफन पड़ी। पत्थरों के घेरे के चारों ओर एक विशाल काला नाग उठ खड़ा हुआ। हे भगवान! कौन है जो नीले मोती पर नजर डालने की हिम्मत करता है? सुबह का धुंधलका। गांव के किनारे फैली शांत झील पर हल्की सुनहरी चमक तैर रही है। किनारे की घास गीली है। अर्जुन, लगभग 12 साल का दुबला पतला लड़का, हाथ में टूटा हुआ जाल लिए सावधानी से पानी के पास आता है। दूर गांव की कुछ झोपड़ियां दिखती हैं। बस आज किस्मत साथ दे दे, 2-3 मछलियां भी मिल जाए तो माँ और गुड़िया भूखी नहीं सोएंगी। अरे जाल, तू भी ना, हर बार यहीं से फट जाता है। चल, आज एक बार और कोशिश करते हैं। गांव में कई दिनों से अनाज कम था। अर्जुन के घर का चूल्हा भी अब रोज नहीं जलता था। वह झील पर उम्मीद लेकर आया था, जैसे पानी के भीतर कोई छोटा सा चमत्कार उसका इंतजार कर रहा हो। पानी कितना साफ है, पर इतनी चमक पहले कभी नहीं देखी। सूरज भी अभी पूरा निकला नहीं। चलो, पहले उथले हिस्से में देखते हैं। बड़ी मछलियां नहीं तो छोटी ही सही। ध्यान से, आवाज मत करना, नहीं तो सब भाग जाएंगी। अर्जुन घुटनों के बल झुककर कमल के पत्तों के पास जाल फैलाता है। पानी की सतह पर हल्की लहरें बनती हैं। अचानक पत्तों के बीच से सुनहरी चमक तेज होकर उसकी आंखों पर पड़ती है। ये क्या है? मछली है क्या? नहीं, इतनी चमकीली मछली मैंने कभी नहीं देखी। अरे रुको, भागना मत। कमल के पत्तों के बीच कुछ हिला। वह साधारण चमक नहीं थी, जैसे पानी के नीचे किसी ने सोने का दीप जला दिया हो। अर्जुन ने सांस रोक ली। सच में सुनहरी? अगर इसे पकड़ लूं तो शायद बाजार में अच्छे पैसे मिल जाए। नहीं, पहले देखूं तो सही, ये है क्या? झील के दूसरे किनारे से अर्जुन की छोटी बहन गुड़िया दौड़ती हुई आती है। उसके पैरों में चप्पल नहीं है और सांस फूली हुई है। वह अर्जुन को झुके हुए देख रुक जाती है। भैया। चुप, धीरे बोलो। मैं तो डर गई थी। माँ ने कहा था तुम फिर अकेले झील पर आ गए। आवाज कम रखो, यहां कुछ है, बहुत अजीब। मछली? शायद, पर ऐसी नहीं जैसी हम रोज देखते हैं। देखो, कमल के नीचे। ओह, ये तो सच में चमक रही है। भैया, ये सोने की बनी है क्या? मुझे नहीं पता, पर अगर ये हाथ आ जाए तो घर का हाल बदल सकता है। माँ कहती है झील की चमकती चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। माँ ये भी कहती है कि भूखे पेट सपने नहीं पकते। तो अब क्या करोगे? पहले इसे किनारे की तरफ लाऊंगा, तुम बस चुपचाप खड़ी रहो। अर्जुन टूटा जाल धीरे धीरे पानी में डालता है। सुनहरी आकृति कमल के पत्तों के बीच घूमती है। हवा थोड़ी तेज होती है और झील की चमक बढ़ जाती है। बस बस, थोड़ा और पास आओ। भैया, ये तुम्हें देख रही है। मछलियां ऐसे देखती। तो फिर ये मछली नहीं है? जाल सीधा रखो। अरे नहीं, तुम मत हिलो। मैं तो हिली ही नहीं। अरे
क्या हुआ? जाल उसके ऊपर गया था, फिर भी खाली निकल आया। वो गायब हो गई क्या? नहीं, उधर है, दूसरे पत्ते के पास। इतनी जल्दी कैसे पहुंची? भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं, पर अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पीछे से सूखी टहनियों पर कदमों की आवाज आती है। गांव का बूढ़ा मछुआरा भोला राम काका कंधे पर पुरानी टोकरी लिए धीरे धीरे पास आता है। उसकी आंखें झील को देखते ही बदल जाती हैं। अर्जुन, काका, आप यहां? मैं यही पूछने आया हूं। सुबह सुबह सुनहरी पानी के पास क्या कर रहे हो? काका, वहां कुछ चमक रहा है। भैया उसे पकड़ना चाहते हैं। पकड़ना चाहते हो? घर में खाने को कुछ नहीं है काका। अगर ये अनोखी मछली है तो शायद। शायद पैसे मिल जाए, शायद किस्मत बदल जाए, यही सोच रहे हो? हाँ, गलत क्या है इसमें? गलत तब होता है जब आदमी भूख में पहचान भूल जाए। काका, आप इसे जानते हैं? जानता नहीं, पर इसके बारे में सुना है। बहुत पुरानी बात है। कौन सी बात? इस झील में जो सोना चमकता है वो हमेशा दौलत नहीं देता। कभी कभी वो किसी इम्तिहान की तरह आता है। काका, मैं पहेलियां नहीं समझता, साफ साफ बताइए। उस चमक के पीछे भागने वाले सब लोग खाली हाथ नहीं लौटे, पर जो लाए वो हमेशा अच्छा नहीं था। तीनों झील किनारे खड़े हैं। हवा में अजीब सन्नाटा है। सुनहरी चमक अब पानी के नीचे गोल गोल घूम रही है, जैसे किसी को बुला रही हो। अगर ये खतरा है तो गांव में किसी ने बताया क्यों नहीं? क्योंकि पुरानी बातें धीरे धीरे कहानी बन जाती हैं, और कहानी पर कोई तब तक यकीन नहीं करता जब तक वो खुद न देख ले। काका, क्या ये भूत है? नहीं बिटिया, भूत होता तो पानी यूं नहीं मुस्कुराता। पानी मुस्कुराता? हाँ, देखो उसकी लहरें। ये डराने वाली नहीं, बुलाने वाली हैं। यही बात खतरनाक है। तो फिर ये क्या चाहती है? शायद कोई सुनने वाला, शायद कोई सच्चा दिल, शायद कोई ऐसा बच्चा जो भूखा है पर अभी तक कठोर नहीं हुआ। वो भैया ही हैं। गुड़िया? हो सकता है, इसलिए मैं और भी घबरा रहा हूं। अगर ये मुझे बुला रही है तो मैं भागूं क्यों? क्योंकि हर बुलावा अपनापन नहीं होता। कुछ बुलावे आदमी की कमी पहचान लेते हैं। अर्जुन झील के और पास जाता है। पानी लगभग उसके पैरों को छू रहा है। गुड़िया उसका हाथ पकड़ लेती है। भोलाराम काका बेचैनी से इधर उधर देखते हैं। भैया, मत जाओ इतना पास। मैं बस देख रहा हूं। तुम जब बस देख रहा हूं कहते हो, तब हमेशा कुछ न कुछ हो जाता है। इस बार जो होगा शायद अच्छा हो। अर्जुन, अगर पानी से कोई चीज खुद तुम्हारे पास आए, तभी हाथ बढ़ाना, पहले मत छूना। ठीक है। और अगर उसने बात की तो? मछली बात नहीं करती। इस झील में यकीन से कुछ मत कहना। अर्जुन ने पानी की सतह पर झुककर देखा। सुनहरी रोशनी अब साफ आकृति लेने लगी थी। वह सचमुच एक मछली जैसी थी, पर उसकी आंखें असामान्य रूप से शांत और समझदार थीं। इसकी आंखें, ये तो जैसे मुझे पहचानती हैं। भैया, ये ऊपर आ रही है। सुनहरी मछली धीरे धीरे पानी की सतह तोड़ती है। उसके शल्कों से हल्की रोशनी निकलती है। झील के चारों ओर का वातावरण कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाता है। हे भगवान! कितनी सुंदर है। पीछे हटो दोनों। अर्जुन, इसने इसने भैया का नाम लिया। तुम बोल सकती हो? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सवाल ये है कि तुम क्या करोगे? उससे बात मत करो लड़के। भोलाराम, डर अब भी तुम्हारे साथ है, इतने वर्षों बाद भी। तुम मुझे जानती हो। मैं इस झील में गिरा हर आंसू जानती हूँ, हर लालच, हर दुआ, हर पछतावा।
तुम मुझसे क्या चाहती हो? पहले ये बताओ, तुम मुझे पकड़ना चाहते थे, बेचना चाहते थे या समझना चाहते थे? मैं घर के लिए कुछ चाहता था। सिर्फ अपने घर के लिए? पहले अपने घर के लिए, फिर अगर हो सके तो औरों के लिए भी। भैया झूठ नहीं बोलते। अच्छा, तब शायद समय आ गया है। झील की सतह पर सुनहरी लहरें फैलती हैं। कमल के पत्ते धीरे धीरे अलग होते हैं, जैसे बीच में कोई रास्ता बन रहा हो। अर्जुन, गुड़िया और भोलाराम काका स्तब्ध खड़े हैं। समय? किस बात का समय? उस वचन का जो बहुत पहले तुम्हारे परिवार से जुड़ा था। मेरे परिवार से? नहीं, ये नहीं हो सकता। काका, आपको क्या पता है? मैंने सोचा था वो राज झील के साथ डूब गया। कौन सा राज? तुम्हारे पिता ने जाने से पहले इस झील से एक वादा किया था। मेरे पिता? पर वे तो सालों पहले लापता हो गए थे। लापता नहीं, रोके गए। किसने रोका? उसके बारे में अभी नहीं। पहले अर्जुन को चुनना होगा, भूख का आसान रास्ता या सत्य का कठिन रास्ता। अगर सत्य से मेरे पिता मिल सकते हैं तो मैं वही चुनूंगा। सोच कर बोलो लड़के, एक बार ये राह खुली तो लौटना आसान नहीं होगा। सूर्य डूबने से पहले फिर आना अर्जुन, अकेले। तब झील अपना पहला रहस्य खोलेगी। अकेले? नहीं, भैया अकेले नहीं जाएंगे। अगर कोई और साथ हुआ तो राह बंद हो जाएगी और तुम्हारे पिता हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाएंगे। ये कहकर सुनहरी मछली फिर पानी में उतर गई। चमक धीरे धीरे गहराई में डूब गई, पर उसके शब्द अर्जुन के भीतर रह गए। शाम तक उसे फैसला करना था, रोटी चुने या रहस्य। वही झील का किनारा। सूर्य डूबने के करीब है। पानी की सतह अचानक गोल गोल घूमने लगती है। अर्जुन अकेला खड़ा है, घबराया हुआ। झील के बीच पत्थरों का घेरा उभरता है और उसके भीतर नीला मोती धड़कते दिल की तरह चमकता है। मैं आ गया, अकेला। अब सामने आओ। तुमने वचन निभाया अर्जुन, अब झील भी अपना वचन निभाएगी। मेरे पिता कहाँ है? मुझे घुमा फिरा कर मत बोलो। उन तक पहुंचने का पहला दरवाजा उस मोती के पास है। बस इतना? मैं जाकर उठा लाता हूं। रुको, उसे छूने से पहले उसके रक्षक को जगाना पड़ेगा। रक्षक? जैसे ही सुनहरी मछली ने आखिरी शब्द कहा, पानी के नीचे दो पीली आंखें खुलीं। झील उफन पड़ी। पत्थरों के घेरे के चारों ओर एक विशाल काला नाग उठ खड़ा हुआ। हे भगवान! कौन है जो नीले मोती पर नजर डालने की हिम्मत करता है? मैं अर्जुन हूं। मुझे मोती चाहिए नहीं, मुझे अपने पिता चाहिए। हर चोर यही कहता है, पहले मोती, फिर झूठ, फिर विनती। मैं चोर नहीं हूं। तो पीछे हट जाओ। ये मोती किसी मनुष्य के लिए नहीं है। उफनते पानी के बीच अर्जुन पीछे हटता है। तभी झील के दूसरे किनारे से एक सुनहरा कछुआ तैरता हुआ आता है और अर्जुन के सामने आकर ढाल की तरह खड़ा हो जाता है। नाग पत्थरों के चारों ओर और कसकर लिपट जाता है। तू कछुआ? पीछे रहो लड़के, इसकी पहली फुफकार डराती है, दूसरी गिराती है। तुम फिर आ गए बूढ़े खोल वाले। और तुम अब भी उसी मोती से चिपके हो, जैसे वही तुम्हारी सांस हो। ये मेरी शपथ है, मेरी सांस नहीं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बहुत पुराने रखवाले हैं ये दोनों। एक बचाता है, एक रोकता है। और मैं बीच में फंस गया हूं। अगर सच में अपने पिता को ढूंढना है तो भागना मत, देखो, सुनो और सही समय पर बोलो। समय बीत चुका है। लड़का आया है तो परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा? भूख तुम्हें झूठ बोलने को कहेगी, डर तुम्हें भागने को कहेगा। अगर तुम दोनों से हार गए तो झील तुम्हें भी निगल लेगी। मैं भागूंगा नहीं। ये तो हर कोई शुरू में कहता है। पत्थरों के घेरे के पास पानी और तेज घूमता है। नीला मोती धड़कता है। उसकी रोशनी अर्जुन के चेहरे पर पड़ती है।
मेरे पास हथियार नहीं है, बस ये टूटा जाल है। कभी कभी टूटी चीजें ही सही काम करती हैं। मनुष्य का जाल? उससे तुम मुझे बांधोगे? तुझे बांधना नहीं चाहता, बस मोती तक पहुंचना चाहता हूं। यही तो बांधना है, मोती से मुझे अलग करना। फिर सच बता, ये मोती क्या है? ये रास्ता है, स्मृति का, वचन का और बंद दरवाजों का। मेरे पिता का दरवाजा भी? हाँ, और उसी कारण तुम सबसे खतरनाक हो।